पता नहीं मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा हमेशा से ही। मतलब मैं सोचती हूँ अपना काम, अपने त्योहारों की तैयारी जो है ना पहले से कर लूँ, लेकिन मेरे जो कहते हैं ना, जैसा सोचो वैसा कभी नहीं होता है। और सच में मेरे साथ भी वही हुआ। मैं नवरात्रों में काफ़ी बीमार पड़ गई थी, तो मैंने नवरात्रों में भी कोई तैयारी कुछ नहीं कर पाई। और उसके बाद देवी जागरण था हमारे परिवार में, तो हम थोड़ा उसमें बिज़ी हो गए। और फिर मेरे ठाकुर जी का बर्थडे आ गया, तो हम ठाकुर जी के बर्थडे की तैयारी में लग गए। और उसके बाद हम शरद पूर्णिमा वाले दिन बिहारी जी चले गए। वहाँ भी मेरा अचानक से ही जाना हुआ, कोई पहले से प्रोग्राम नहीं था मेरा, अचानक से ही हम वहाँ चले गए थे। अ, तो मेरी कोई भी तैयारी पहले से नहीं हो पाई, जैसे कि करवा चौथ की कोई भी तैयारी पहले से मैंने नहीं कर पाई। तो जो साड़ी भी मैं लाई, साड़ी साड़ी भी मैं करवा चौथ से 2 दिन पहले ही लेकर आई। और जो मनसने का जो वगैरह जो भी करवा चौथ का सामान होता है, वो मैं बस 2 दिन पहले ही लेकर आई। तो मेरे पास सिर्फ़ 1 दिन बचा था अपने ब्लाउज़ वगैरह तैयार करवाने के लिए। तो वो अब इस एट ए टाइम तो कोई भी टेलर नहीं लेगा, तो ये भी अच्छा है कि मुझे ब्लाउज़ थोड़ा बहुत आता है सिलना। और मेरी सिस्टर का भी ब्लाउज़ नहीं सिला था, उसकी भी और मेरी भी दोनों की तैयारी नहीं हो पाई थी। तो मैंने उस दिन करवा चौथ से 1 दिन पहले ही अपना ब्लाउज़ सिला और अपनी सिस्टर का भी सिला। तो जो इस टाइम मैं सिल रही हूँ ब्लाउज़ में, वो मेरी बहन का ही है। और मैंने अपना ब्लाउज़ इस टाइम में सिल चुकी हूँ। तो और मेरी जेठानी का था, तो मतलब 3 ब्लाउज़ मैंने एक साथ सिले थे। और घर का भी काम आपको पता है होता है, और साथ में फिर हमारा मेहंदी का भी काम चला। तो हम इस टाइम बज रहे थे रात के 9 या 10, ऐसे ही टाइम होगा कुछ। तो इस टाइम फिर मैं अपनी बहन के मैंने कहा तू यहीं पे बैठ के मेहंदी भी लगवा ले और मेरा ब्लाउज़ का काम भी हो जाएगा, तब तक फिर मैं फ्री हो जाऊँगी, तो मैं मेहंदी लगवा लूँगी। और जेठानी भी पास में ही बैठी थी, तो हम दोनों तुरपाई में लगे हुए थे और उनके उस बहन के मेहंदी लग रही थी। तो हम सबने साथ में ही मेहंदी लगवाई अपने। तो ऐसे करके हमारी सबकी मेहंदी लगी। फिर मैं जब तक इसके मेहंदी लग रही थी, तब तक मैंने अपने ब्लाउज़ का काम फ्री कर लिया था और फिर बाद में मैंने लगवाई मेहंदी और जेठानी के भी लगी। तो हमने सबने साथ में एक साथ ही बैठकर लगवाई, तो अच्छा भी काफ़ी लगा। तो ये मेहंदी लगा रही हैं, ये जेठानी की बेटी ही है। हमने बाहर से किसी को नहीं बुलाया था, क्योंकि ये बहुत अच्छी लगा लेती हैं, तो हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ती है किसी को बुलाने की। और हाँ, आप सबसे मुझे एक बात भी कहनी है, आगे वीडियो बढ़ाने से पहले, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है, तो एक लाइक तो कर दिया करिए। अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मतलब वीडियो आपको अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है? कुछ तो मेरे को मतलब पता चलना चाहिए ना, तभी तो मेरे को मोटिवेट होगा कि आगे मैं वीडियो मतलब आप कैसे बनाऊँ या क्या करूँ? आप लोग या कुछ कमेंट करके बताइए, तभी तो मुझे पता चलेगा कि मुझे आगे क्या करना चाहिए और कैसे-कैसे वीडियो डालने चाहिए, या वीडियो में कोई कमी आ रही है या कुछ भी, तो प्लीज़ बताया तो करिए। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया करिए। एट अ टाइम काम करने की वज़ह से ना काफ़ी दिक्कत हो गई थी, तो तीनों ब्लाउज़ एक साथ सिले और ब्लाउज़ सिलने के बाद फिर तुरपाई करने का टाइम मेरे पास कम बचा था, तो मैंने जेठानी को 2 ब्लाउज़ दे दिए थे तुरपाई। जब तक मैंने 1 ब्लाउज़ सिला, तब तक उन्होंने तो 2 ब्लाउज़ तुरपाई कर दिए थे और फिर लास्ट में जो ब्लाउज़ बचा था, वो मैंने तुरपाई किया। और मेरी बहन ने तब तक मेरे घर का मतलब सबका खाना बना दिया था, तो फिर उसने खाना बनाया, तो वो फ्री हो गई थी, तो फिर मैंने उसको बोल दिया, "तू जल्दी मेहंदी लगवा ले।" और ये मेरी जेठानी जो है ना, ये मेरे परिवार में लगती हैं, तो ये मेरी फ्रेंड की तरह रहती हैं, इस वज़ह से मैं इनको कुछ भी काम बोल देती हूँ। और बहन तो ख़ैर अपनी बहन होती है, तो वो तो कुछ भी समझती है अपनी सारी परेशानी, तो उसने ही मेरा आज का सारा काम करा था, क्योंकि मैं ब्लाउज़ों में इतनी बिज़ी हो गई थी, जो मैं थोड़ा बहुत मैं काम कर सकती थी, वो मैंने किया। और बाकी ब्लाउज़ भी मेरे को कंप्लीट करने थे, इस वज़ह से खाना उसी ने बनाया रात को। अब यहाँ पर मैं अपने मेहंदी लगवा रही हूँ, बहन की लग चुकी थी और अब मेरी बारी आई, तो हमको मेहंदी लगाते-लगाते करीबन 1 डेढ़ बज गया था, मेहंदी लगवाते। और इतनी थकान हो गई थी आज कि मेहंदी लगवाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। बस ऐसा कर रहा था कि लेट जाओ। तो ये मेरी मेहंदी लग के तैयार हो गई है और इसके बाद मिलते हैं अब करवा चौथ वाले दिन। तो यहाँ पर मैं अपने भगवान जी भी नहला चुकी हूँ और ये ठाकुर जी को भोग भी लगा चुकी हूँ। आज मैंने खाने में ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, सिर्फ़ पूड़ी कचौड़ी और सब्ज़ी ही बनाई थी, क्योंकि
कल की जो मतलब थकान भी थी वो भी हो रही थी, तो इस वजह से मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया। और ठाकुर जी को और मैंने सब भगवान को अपने को येलो कलर ही पहनाया, क्योंकि मेरी भी साड़ी येलो ही थी, इसलिए मैंने आज अपने सारे भगवान जी जो है ना येलो कलर में ही सजाए हैं। मेरी सारी तैयारी हो चुकी है करवा चौथ की, और मेरी मेहंदी भी ये जो मैंने रात को लगाई थी ना, वो ये ऐसा रंग लाई है, देखो अच्छी लग रही है ना, देखो। और मैंने चूड़ियाँ ना जो है साड़ी के साथ की मैचिंग नहीं पहनी है, हरी और लाल पहनी है, क्योंकि इतना टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं साड़ी की मैचिंग की लेके आती। और मैंने आज अपने भगवान जी भी ना, मैंने खुद भी पीला पहना है और ठाकुर जी को और सारे भगवान जी को भी येलो कलर ही पहनाया है। और जो अपनी सास को भी दे रही हूँ ना मैं साड़ी आज, वो भी येलो कलर की ही दे रही हूँ। और जो मेरा मन मतलब पहले मैं अपने यहाँ पे मनसूंगी सामान, फिर अपनी सास को दे के आऊँगी, वो सामान मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये जो सामान है ना, ये सारा मनसने का है। ये साड़ी है सासू माता के लिए, और ये श्रृंगार का सामान है सारा। ये चूड़ियाँ हैं, मैं चूड़ियाँ इस बार चूड़ी नहीं लाई हूँ, कड़े लाई हूँ उनके लिए। और ये सारा सामान है श्रृंगार का। और हमारे यहाँ ना ये चीनी के करवे भी दिए जाते हैं साथ में, तो ये चीनी के करवे हैं। और पूरा श्रृंगार का सामान है, बिछिए हैं साथ में, सारा सामान है ये। और मेरे आज ठाकुर जी ने भी हमने सब ने येलो ही पहना है। हमने येलो की थीम रखी है, मतलब कहने का ये है। तो अब जो सारा मनसने का सामान था ना वो मैंने सारा पैक कर लिया है, और पैक करने के बाद जा रही हूँ मैं अब अपनी सास के घर पे। वहीं पर मैं पूजा भी करूँगी और वहीं पे मतलब उनका मसाज सामान जो है वो मनसने का मैं उनको दूँगी। तो यहाँ मैं अब आ गई हूँ अपनी सास के घर पे, और वहीं हम बैठ के पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ी रोशनी भी कम है, तो इस चीज़ पर ध्यान ना दीजिए, सिर्फ ये देखिए कि हाँ हमने पूजा कैसे करी। और कैमरा भी हमारा हिल रहा है क्योंकि मेरी ये दौरानी की जो छोटी सी बेटी है उसने पकड़ा हुआ है। तो बस मैंने आपको पूजा अपनी दिखाई है ऐसे ही, जैसे अब उसने जैसे उस पे बन सका उसने वैसे ही रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि और कोई था भी नहीं जो रिकॉर्ड करता। तो मेरी जो दौरानी की छोटी बेटी है उसी ने कैमरा पकड़ा हुआ था, इस वजह से इतना हिल रहा है वो। तो हमने सबने फिर सास ने, मैंने और दौरानी ने, हम तीनों ने मिलके फिर करी पूजा। तो जो कहानी पढ़ती है ना वो मेरी सास ही पढ़ती हैं, और वो उन्हीं मतलब वही सुनाती हैं। तो हमने शुरू से ही पूजा यहाँ पर करी है, तो इसलिए मैं अब अभी यहीं पर करती हूँ। मैं ऐसी पूजा अभी अपने अलग नहीं करती हूँ जो करवा चौथ और अहोई अष्टमी की होती है। बस एक दीपावली की होती है वो मैं अलग करती हूँ वो। और उसमें यह है कि वो मम्मी पापा घर पर आ जाते हैं, तो हम जा रहे हैं अब चंद्रमा को अर्घ देने के लिए ऊपर छत पे। तो छत पर हमारे ज़्यादा रोशनी भी नहीं है, अंधेरा है। हम यहाँ पे अभी चंद्रमा को अर्घ दे रहे हैं। यहाँ पर सास और मैं और मेरी देवरानी, हम तीनों ने ही साथ में मतलब अर्घ दिया। तो ये हम अर्घ दे रहे हैं सब साथ में ही, और साथ में ही हमने पूजा की। तो हमारे यहाँ शुरू से जैसे ही पूजा होती आई है हम वैसे ही करते हैं। हमारे यहाँ जैसे हस्बैंड को सामने खड़ा करके और चलनी वगैरह से ये सब नहीं होता है। हमारे यहाँ सादा सिंपल सी पूजा होती है, बस मिट्टी के करवे से ही चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है, और रोली चावल जैसे फूल वगैरह ये सब मतलब चंद्रमा को अर्पित किया जाता है। बाकी मतलब जैसे हस्बैंड को सामने खड़ा करके ये सब हमारे यहाँ नहीं होता है, तो हम करते भी नहीं है। और जब जो पुराने तरीके से पूजा होती आई है फिर हम वही तरीके से करते हैं अपना। तो हम यहाँ पूजा करके अब आ गए हैं नीचे, और अपने अपने करवे जो है ना हम अपनी जिस जगह पे मतलब रखे हुए थे हम अपने उसी जगह पे अब रख देंगे। और हमारे यहाँ एक चीज़ है कि जैसे सिर्फ मतलब कढ़ी चावल, जैसे कुछ लोगों के यहाँ क्या होता है ना, हम मेरे मायके में भी ऐसा होता है कि कढ़ी चावल वगैरह जैसे सब चीज़ बनती है करवा चौथ पे, पर हमारे यहाँ ससुराल में ऐसा नहीं होता। सिर्फ मीठे चावलों से ही मतलब पूजा करी जाती है, वही मतलब भोग लगा दिया जाता है। तो सास वही लगा रही है मेरी,
और हम भी वही भोग लगाएंगे। इसमें से सिर्फ मीठे चावलों से भोग लगा दिया जाता है बस यही। और बाकी खाने में आप जो मर्जी हो वैसा आप बना सकते हो खाना, कोई मतलब वो नहीं है कि हाँ कि ये ही बनाना है। हमारे जैसे मेरे मायके में ऐसा होता है कि वहाँ पे कड़ी चावल पक्का और कच्चा दोनों तरह का खाना बनता है, लेकिन ससुराल में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ मीठे चावलों से ऐसे ही पूजा हो जाती है। तो हम वही भोग लगा रहे हैं और भोग लगाने के बाद फिर सबके मतलब पैर छू के फिर मैं अपनी सास को जो मनसा हुआ सामान था वो मैं अपनी सास को दूंगी। ये जो मैंने चुनरी ओढ़ी हुई है ये है मेरे लहंगे की चुनरी। मैं साड़ी चाहे कोई भी पहनूं पर अपने लहंगे की चुनरी जरूर ओढ़ती हूँ, क्योंकि कहते हैं करवा चौथ पर ना अपने सुहाग का जोड़ा जरूर पहनना चाहिए। तो इसी में मेरी शादी हुई थी, मतलब जो लहंगे में वही चुनरी है ये, और मैं इसको हमेशा करवा चौथ पर जरूर ओढ़ती हूँ। इसी में ही अपने करवा चौथ की मैं पूजा करती हूँ, इसी चुनरी को ओढ़कर। यहाँ पर सास ने और मैंने दोनों ने भोग लगा दिया था। अब लगा रही थी मेरी देवरानी भोग, और उसके बाद फिर मैंने इधर अपनी सास को ये सामान जो मैंने लाई थी मैं उनके लिए मनसनी का, वो मैंने अपनी सास को दिया और उनके पैर छुए। तो मुझे दबा दबा के छूने तो नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं दबा के छूने की मतलब जिस तरीके से आते हैं बस मैं वैसे छू लेती हूँ। और मेरी सास को साड़ी काफ़ी अच्छी लगी क्योंकि उन्हें येलो कलर बहुत पसंद है, इसलिए तो मैं उन्हें बता रही थी, मैंने कहा देखो येलो लाई हूँ तुम्हारे लिए। तो वो खुश हो गई येलो कलर देख के, उन्हें क्योंकि येलो कलर बहुत पसंद है। और फिर मैंने छुए अपने दादी बाबा के पैर, ये हमारे दादी सास और दादा ससुर हैं, उनके मतलब पैर छुए। और उनके पैर छूने के बाद फिर मैंने छुए अपने ससुर जी के पैर। तो साथ में यहाँ पर मम्मी भी छू रही थी अपने ओम शांति, मम्मी ओम शांति को ज़्यादा मानती है ना, तो उनके बाबा के मैं तो पैर छू रही थी। और फिर मैंने छुए अपने ससुर जी के पैर, ये है मेरे ससुर जी, तो उनके पैर छुए मैंने। और ससुर जी ने फिर मुझे दिए पैसे, तो मेरे को उन्होंने 1000 रुपये दिए थे, 1000। तो मैं खुश हो गई थी पैसे दे के, मैंने कहा चलो आज बोनी हो गई अपनी। और ये मैंने फिर दादा ससुर और दादी सास को मतलब मीठे का भोग लगाया, जो मिठाई लाए थे हस्बैंड, और तब मैंने जाके अपना व्रत खोला। तो वो हस्बैंड भी देखो ग्लास में जरा सा पानी लेके आए और मुझे पूरा झुकना पड़ा पीने के लिए। तो फिर पानी पी के मैंने फिर उनके पैर छुए। पूजा वगैरह करने के बाद फिर हमने थोड़े से किए फोटो क्लिक। तो यहाँ पे मैंने बहन के साथ और अपने अकेले कुछ फोटो क्लिक किए अपने घर आके। ये बहन के घर है और कुछ अपने घर पर है।